नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार अंतर्गत दो खाने वाली रोकड़ बही में रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार तैयार की जाती है उसके बारे में पढ़ाई की थी। दोस्तों, आज हम दो खाने वाली रोकड़ बही में ही दूसरा प्रकार रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। यानी रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार तैयार की जाती है उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की रोकड़ बही में साधारण रोकड़ बही की तुलना में दोनों तरफ एक अतिरिक्त खाना माने बैंक का खाना जोड़ा जाएगा, क्योंकि रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है तो दोनों तरफ साधारण रोकड़ बही की तुलना में बैंक का खाना जोड़ा जाएगा। यह खाना बैंक के साथ के व्यवहारों को लिखने के लिए रखा जाता है। माने बैंक के व्यवहार लिखने के लिए बैंक का खाना जोड़ा जाता है। दोस्तों, बैंक जो है उसका जो खाते का प्रकार है वो व्यक्तिगत खाता है, इसलिए व्यक्तिगत खाता का नियम लागू होगा। माने लेने वाले खाते उधार, माने बैंक लेने वाला हुआ तो बैंक खाता उधार, और बैंक देने वाला हुआ तो देने वाले खाते जमा करो, माने बैंक खाता जमा करो, ये नियम लागू होगा। इस प्रकार की रोकड़ बही में बैंक खाना और रोकड़ खाना होता है, इसलिए बैंक खाना के लिए बैंक व्यक्ति होने से व्यक्ति खाता का नियम लागू होगा दोस्तों, जबकि रोकड़ खाना के लिए रोकड़ संपत्ति होने से माल संपत्ति खाता का नियम लागू होगा। माने रोकड़ खाने को माल संपत्ति का नियम लागू होगा, जबकि बैंक खाने को या बैंक खाते को दोस्तों व्यक्ति खाता का नियम लागू होगा। अब दोस्तों, बैंक के संदर्भ में रोकड़ में तो क्या कब रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखा होगा और कब जमा पक्ष में लिखा होगा उसके बारे में तो हम साधारण रोकड़ बही में और रोकड़ बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बैंक के संदर्भ में देखें तो दोस्तों, जब बैंक में रकम या रोकड़ भरी जाए, बैंक में चेक भरा जाए, बैंक में ड्राफ्ट भरा जाए, कोई देनदार माने जिसकी रोकड़ बही तैयार की जाती है उसका कोई देनदार खाते में सीधी रकम भरे, यानी कि खाते में रकम जमा करवाए, बैंक अपने खाते में माने जिस व्यक्ति की रोकड़ बही बन रही है उसके खाते में ब्याज या अन्य आवक की आय वसूल करके जमा करें, तब बैंक में शेष में वृद्धि होगी। ऐसे व्यवहारों में बैंक लेने वाला व्यक्ति है, इसलिए नियम अनुसार उसके खाते माने बैंक खाता उधार होगा। परिणाम स्वरूप रोकड़ बही में उपरोक्त बातें बैंक खाने में उधार पक्ष में लिखी जाएगी। माने जब बैंक में रोकड़ भरी जाए, चेक भरा जाए, ड्राफ्ट भरा जाए, कोई देनदार बैंक में सीधी रकम जमा करवाए या बैंक ब्याज जमा करे या आवक वसूल करके बैंक में जमा करे, तब रोकड़ बही में बैंक खाने में उधार पक्ष में लिखा किया जाएगा। अब दोस्तों, इससे विरुद्ध बैंक में से जब रकम या रोकड़ निकाली जाए, चेक द्वारा रकम चुकाई जाए,
बैंक हमारे खाते बैंक कमीशन, चार्जिस या ओवरड्राफ्ट पर का ब्याज उधार करे और हमारी ओर से बैंक खर्च चुका है, हमारी सूचना अनुसार बैंक खर्च चुका है, जैसे कि बिजली बिल, बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल आदि, तब हमारी बैंक से इसमें कमी होगी। ऐसे व्यवहारों में बैंक देने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए नियमानुसार उसके खाते जमा होगा। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में रोकड़ बही में उपरोक्त बाबतें बैंक खाने में जमा पक्ष में लिखी जाएगी। दोस्तों, इसका संक्षिप्त रूप देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर बैंक में शेष बढ़ती है तो ऐसे व्यवहारों का लेखा रोकड़ बही में उधार पक्ष में बैंक खाने में किया जाएगा, और व्यवहार के कारण यदि बैंक में शेष घटती है, मानी बैंक में रकम कम हो रही है, तो रोकड़ बही में जमा पक्ष में ऐसे व्यवहारों का बैंक खाने में लेखा किया जाएगा। दोस्तों, अब दो खोने वाली रोकड़ बही का नमूना देखें तो रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही का नमूना। दोस्तों, आगे हमने रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही का नमूना देखा था। आज हम रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही का नमूना देख रहे हैं। शीर्षक रहेगा श्री खाली जगह की रोकड़ बही। खाली जगह में जिसकी रोकड़ बही बना रहे उसका नाम आएगा। दोस्तों, यहाँ भी दो पक्ष होंगे, उधार पक्ष और जमा पक्ष। माने दोनों पक्ष में निम्नानुसार दोस्तों खाने बनेंगे। उधार पक्ष में तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर। अब दोस्तों, रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही बना रहे हैं, इसलिए रोकड़ रकम का खाना और बैंक रकम का खाना बनेगा। उसी प्रकार जमा पक्ष में तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, रोकड़ रकम और जमा रकम। दोस्तों, साधारण रोकड़ बही में जो पहले चार खाने हैं वो तो दोनों पक्ष में वही के वही रहने वाले हैं। बाकी के जो दो खाने हैं उसमें हमें जो रोकड़ बही बनानी है उस प्रकार खाने रहेंगे। यहाँ रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही बनानी है, इसलिए दोनों पक्ष में रोकड़ और बैंक के खाने बनेंगे। इस प्रकार दो खाने वाली रोकड़ बही का नमूना तैयार होगा। दोस्तों, अब साधारण रोकड़ बही में आपने देखा था कि रोकड़ की आवक से जावक कभी भी अधिक नहीं हो सकती है। मानी रोकड़ की जितनी आय है उससे उसका भुगतान ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि मुझे 100 रुपये मिले और मैं 110 रुपये चुकाऊँ, ऐसा तो संभव नहीं है। अर्थात कि रोकड़ बही की रोकड़ खाने की अंतिम बाकी हमेशा उधार ही आती है। माने रोकड़ खाने का जो अंतर होगा वो रोकड़ बही में हमेशा जमा पक्ष में ही आएगा, मानी उसकी शेष उधार ही होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ दो खाने वाली रोकड़ बही में बैंक खाना विशिष्ट खाना बनेगा। अगर दोस्तों बैंक खाने में यदि आय या आवक पक्ष का योग व्यय या जावक पक्ष के योग से अधिक आता है
तो बैंक खाना की उधार बाकी आएगी। मानी आय ज़्यादा हो, मानी उधार का योग ज़्यादा और जमा का योग कम, तो जो अंतर होगा उसे उधार बाकी कहा जाएगा। जो बैंक शेष कहलाएगी। लेकिन दोस्तों बैंक खाने में व्यय या जावक पक्ष का योग अधिक हो, जावक पक्ष का योग अधिक हो जाए दोस्तों, तो अंतर को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात ऐसी हो गई कि बैंक की आय से भुगतान ज़्यादा हो गया, और जो भुगतान ज़्यादा हो गया उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। तो अब प्रश्न उपस्थित होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट अर्थात क्या? मानी अब ओवरड्राफ्ट किसे कहा जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। दोस्तों जब व्यापारी ने बैंक में जमा शेष से अमुक अधिक रकम निकालने का बैंक के साथ समझौता किया हो, तो ऐसी सुविधा को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहते हैं। उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं ऐसा लिखा है, लेकिन दोस्तों उसे बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा कही जाएगी। मानी दोस्तों मेरे बैंक में मेरा जो बैलेंस है, बैंक में जो रकम है वो शून्य हो जाए, फिर भी बैंक मुझे अधिक रकम निकालने की अनुमति दे, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट की अनुमति कही जाएगी। और मैं ये शून्य रकम से जितनी अधिक रकम निकालूं उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। मानी कि मेरी रकम बैंक खाने में शून्य हो जाए और बैंक में से मैं 7,000 अधिक निकाल रहा हूं, तो मेरा ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा 7,000। 15,000 अधिक निकालूं तो ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा 15,000। दोस्तों व्यापारी को जब बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त हो तब भी बैंक की उधार या जमा बाकी हो सकती है। दोस्तों बैंक में से अगर अधिक रकम निकाले तो बाकी ओवरड्राफ्ट की हो सकती है, माने जमा बाकी हो सकती है। यदि बैंक खाना की जमा बाकी आती है तो अधिक निकालना सूचित करता है, माने अधिक रकम बैंक से निकाली गई वो सूचित होता है। ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट की ली रकम पर नियत दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। माने बैंक जो अधिक रकम निकालने की अनुमति देती है उसके बदले बैंक को ब्याज चुकाना होगा। दोस्तों इस प्रकार रोकड़ बही के बैंक खाने के आय पक्ष का योग व्यय पक्ष के योग से अधिक होता है तो उसे अंतिम बैंक शेष कहेंगे। मानी आय पक्ष का योग व्यय पक्ष से ज़्यादा है तो उसे अंतिम बैंक शेष कहेंगे। परंतु यदि रोकड़ बही के बैंक खाने का व्यय पक्ष का योग माने जमा पक्ष का योग आय पक्ष माने कि उधार पक्ष से अधिक हो तो उस अंतर को अंतिम शेष माने अंतिम बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। माने उधार पक्ष का योग ज़्यादा है रोकड़ बही में बैंक खाने का, तो अंतर को बैंक शेष कहा जाएगा। और रोकड़ बही के जमा पक्ष में बैंक खाने का योग अधिक है तो उसे उस समय अंतर को अंतिम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। दोस्तों बैंक खाना की प्रारंभ की बाकी यदि बैंक शेष हो तो उसे रोकड़ बही में बैंक खाने में उधार पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में दर्शाते हैं। और यदि बैंक खाने की प्रारंभ की बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो दोस्तों तो उसे रोकड़ बही में बैंक खाना में जमा पक्ष में दायित्व होने से
शेष आगे लाए के रूप में दर्शाया जाएगा। मानी दोस्तों, अगर प्रारंभ की शेष जो है वो बैंक शेष हुई तो रोकड़ बही में उधार पक्ष में बैंक खाने में शेष आगे लाए के रूप में दर्शाया जाएगा। और प्रारंभ की शेष जो है वो ओवरड्राफ्ट है तो उसे रोकड़ बही के जमा पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में बैंक खाने में दर्शाया जाएगा। दोस्तों, उसी प्रकार यदि रोकड़ बही में बैंक खाने की अंतिम बैंक शेष हो तो उसे व्यय पक्ष में शेष आगे ले गए के रूप में दर्शाया जाएगा। और यदि बैंक खाने की अंतिम बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो आय पक्ष में शेष आगे ले गए माने ओवरड्राफ्ट के रूप में दर्शाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक दूसरा व्यवहार, महत्वपूर्ण व्यवहार है जमा खर्ची व्यवहार। मानी जमा खर्ची व्यवहार किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। जिस आर्थिक व्यवहार में रोकड़ और बैंक दोनों खाते प्रभावित हो, माने जिस व्यवहार में रोकड़ और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हो, यानी कि दोनों खाते जुड़े हुए हो, ऐसे व्यवहार को जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण रूप देखें तो बैंक में से रोकड़ निकालना या बैंक में रोकड़ भरना। दोस्तों, बैंक में रोकड़ निकाले तो रोकड़ खाता भी प्रभावित होगा, बैंक खाता भी प्रभावित होगा। उसी तरह बैंक में रोकड़ भरी जाए तो भी रोकड़ खाता प्रभावित होगा और बैंक खाता भी प्रभावित होगा। तो ऐसे व्यवहार को जमा खर्ची व्यवहार कहा जाएगा। और ऐसे व्यवहारों का लेखा रोकड़ बही में दोनों पक्ष में माने दोनों तरफ किया जाता है। आपने देखा कि रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही यह रोजनामचा, रोकड़ खाता और बैंक खाता की आवश्यकता पूरी करता है। अर्थात ऐसी रोकड़ बही रखी हो तो खाता बही में रोकड़ और बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, माने रोकड़ और बैंक खाता नहीं बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जमा खर्ची व्यवहार की असर रोकड़ और बैंक खाता पर होती है, इसलिए उसकी खतौनी करनी नहीं पड़ेगी। तो इस स्थिति में खाता बही पृष्ठ नंबर के खाने में जख लिखा जाता है, माने जमा खर्ची व्यवहार ऐसा लिखा जाता है। मानी जो व्यवहार जमा खर्ची हो वे उसी व्यवहार के लिए दोनों साइड दोस्तों उधार पक्ष में भी और जमा पक्ष में भी खाता बही पृष्ठ नंबर के खाने में जख लिखा जाता है। दोस्तों, सामान्य रूप से जमा खर्ची व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। पहला, धंधा में से बैंक में रोकड़ भरना और दूसरा, धंधा के लिए बैंक में से रोकड़ निकालना। तो दोस्तों, ये दोनों व्यवहार के बारे में जानकारी देखें तो धंधा में से बैंक में रोकड़ भरना माने धंधा में से रोकड़ बैंक में भरी जाए, तब दोस्तों रोकड़ शेष घटेगा और बैंक में शेष बढ़ेगा। जैसे कि 2000 नगद बैंक में भरे। अब दोस्तों 2000 बैंक में नगद भरे जाए तो इस व्यवहार का लेखा में 2000 रोकड़ बही में बैंक खाने में आवक माने अर्थात उधार पक्ष में लिखा जाएगा और विवरण के खाने में रोकड़ खाता लिखा जाएगा, क्योंकि रकम बैंक में बढ़ रही है। जबकि 2000 रोकड़ बही में व्यय माने जावक अर्थात जमा पक्ष में
रोकड़ के खाने में लिखे जाएंगे और विवरण में बैंक खाना लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों बैंक में रोकड़ भरने से रोकड़ कम हो रही है, इसलिए जमा पक्ष में रोकड़ के खाने में, और बैंक में भरी है इसलिए बैंक में बढ़ेगी, इसलिए उधार पक्ष में बैंक के खाने में उसका लेखा होगा। इसके अलावा रोकड़ बही में दोनों तरफ खाता बही पुरुष नंबर में झक दर्शाया जाएगा। जमा खर्ची व्यवहार के खाता बही में कोई खतौनी नहीं करनी होने से वहाँ कोई खाता बही पुरुष नंबर नहीं होगा, परंतु व्यवहार का प्रकार जान सके इसलिए खाता बही पुरुष नंबर के खाने में दोस्तों जख लिखा जाता है। अब दोस्तों अगर बैंक से रोकड़ रकम निकाली जाए तो जब दोस्तों रोकड़ रकम बैंक से निकाली जाए तो रोकड़ शेष बढ़ेगा और बैंक शेष घटेगा, क्योंकि बैंक से रकम निकाली है इसलिए हमारे पास रोकड़ आएगी और बैंक से निकाली है इसलिए बैंक में कम होगी। जैसे कि 3000 बैंक में नगद, बैंक में से नगद निकाले, 3000 बैंक में से निकाले, तो दोस्तों इस व्यवहार के लेखा में 3000 रोकड़ बही में रोकड़ खाने में आय पक्ष अर्थात उधार पक्ष में लिखे जाएंगे, क्योंकि रोकड़ धंधे में आई है, और विवरण के खाने में बैंक खाता लिखा जाएगा, जबकि वही 3000 रोकड़ बही में बैंक खाने में व्यय पक्ष अर्थात जमा पक्ष में लिखे जाएंगे और विवरण में रोकड़ खाता लिखा जाएगा, और दोनों पक्ष में दोस्तों खाता बही पुरुष नंबर के खाने में संक्षेप में जख लिखा जाएगा। माने इस प्रकार रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करते वक्त उपर्युक्त जो भी चर्चा हमने की दोस्तों वो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब दोस्तों इस संदर्भ में रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार तैयार की जाती है उसके लिए हम उदाहरण नंबर 3 का अभ्यास करेंगे। दोस्तों उदाहरण नंबर 3 की रकम देखें तो हमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों से गायत्री ब्रदर्स की बही में रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। दोस्तों गायत्री ब्रदर्स की रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करने के लिए हमें वर्ष 2015 के अप्रैल माह के 11 जितने व्यवहार दिए गए हैं। दोस्तों अब उदाहरण की पढ़ाई हम कर रहे हैं, इसलिए जिन बच्चों ने अपनी किताब साथ में नहीं रखी है वो किताब साथ ले लेंगे। अब दोस्तों जब हम रोकड़ बही तैयार कर रहे हैं तब हमें जो सूचना दी गई है उस हिसाब से सबसे पहले हमें खाने तैयार करने होंगे। तो यहाँ हमें रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करने के लिए कहा गया, इसलिए उस हिसाब से हम खाने तैयार करेंगे। हमारा शीर्षक बनेगा श्री गायत्री ब्रदर्स की अप्रैल 2015 की रोकड़ बही। अब दोस्तों दोनों पक्ष उधार पक्ष और जमा पक्ष में निम्नानुसार खाने होंगे: तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पुरुष नंबर, रोकड़ रकम, बैंक रकम। उसी प्रकार जमा पक्ष में तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पुरुष नंबर, रोकड़ रकम और बैंक रकम। दोस्तों यहाँ 2 खाने वाली रोकड़ बही बनानी है, लेकिन हमारे खाने हैं रोकड़ और बैंक के। तो यहाँ दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि व्यवहार के कारण रोकड़ शेष
या बैंक में रही शेष बढ़ रही है तो ऐसे व्यवहार रोकड़ बही के उधार पक्ष में, और रोकड़ शेष या बैंक शेष कम हो रही है तो ऐसे व्यवहार का लेखा रोकड़ बही के जमा पक्ष में करना होगा। और विवरण में जिस कारण रोकड़ या बैंक शेष बढ़ रही है या कम हो रही है उसका कारण लिखना होगा। तो दोस्तों अब एक के बाद एक व्यवहार पढ़ते हुए उसका लेखा करेंगे। पहला व्यवहार अप्रैल 1 का प्रारंभिक रोकड़ शेष 6000 और प्रारंभिक बैंक शेष 5000, दोनों शेष है, माने उधार पक्ष में लिखा होगा। वर्ष 2015 अप्रैल तारीख 1, शेष आगे लाए। रोकड़ शेष रोकड़ के खाने में 6000 और बैंक शेष बैंक के खाने में 5000। अब 3 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो पंकज को 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ी बेचा। दोस्तों रोकड़ी माल बेचा है इसलिए रोकड़ प्राप्त होगी, तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में 3 तारीख बिक्री खाता, रोकड़ बिक्री है इसलिए कौंस में रोकड़ लिख देंगे। अब दोस्तों शुद्ध कीमत लिखनी होगी क्योंकि व्यापारी बट्टा घटाया जाता है, तो 10,000 माल की कीमत में से 10% के हिसाब से 1,000 व्यापारी बट्टा घटाने पर रोकड़ के खाने में शुद्ध रकम लिखी जाएगी 9,000। अब दोस्तों आगे का व्यवहार देखें। 5 तारीख, तो जानकी के पास से 3,000 का माल रोकड़ी खरीदा। दोस्तों रोकड़ी माल खरीदा है तो रोकड़ी माल खरीदने से रोकड़ चुकानी होगी, इसलिए जमा पक्ष में वर्ष 2015 अप्रैल 5 खरीद खाता रोकड़ के खाने में 3,000, क्योंकि रोकड़ी खरीदा है इसलिए रोकड़ के खाने में। 7 तारीख का व्यवहार देखें तो 1500 रोकड़ बैंक में भरी। दोस्तों 1500 रोकड़ बैंक में भरी गई है, तो बैंक में रोकड़ भरी गई माने बैंक में शेष बढ़ेगी, माने एक खाता बैंक खाता हुआ, और रोकड़ भरी है इसलिए रोकड़ जाएगी, इसलिए रोकड़ शेष कम होगी, इसलिए दूसरा खाता हुआ रोकड़ खाता। तो यहाँ दोस्तों बैंक और रोकड़ दोनों खाते लागू हुए, तो ये व्यवहार जमा खर्ची हुआ। तो बैंक में रकम भरी गई इसलिए बैंक शेष बढ़ती है, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में अप्रैल 7 बैंक में 1500 भरे इसलिए बैंक के खाने में 1500, और बैंक में 1500 बढ़ने का कारण रोकड़ है इसलिए विवरण में रोकड़ खाता लिखा गया। और जमा खर्ची व्यवहार होने से खाता बही पुरुष के खाने में जख लिखा जाएगा। अब दोस्तों रोकड़ भरी गई है इसलिए रोकड़ से कम हो रही है इसलिए जमा पक्ष में भी लिखा जाएगा 7 तारीख। रोकड़ कम हो रही इसलिए रोकड़ के खाने में 1500, और ये 1500 रोकड़ कम होने का कारण बैंक में भरा है इसलिए विवरण के खाने में बैंक खाता, और खाता वही पुरुष नंबर के खाने में लिखा जाएगा जग। अब दोस्तों 9 तारीख का व्यवहार देखें तो स्टेशनरी खर्च 1,000 और वेतन के 3,000 चेक से चुकाए। दोनों खर्च दोस्तों चेक से चुकाए गए हैं, इसलिए जमा पक्ष में लिखा जाएगा, क्योंकि चेक से चुकाए तो शेष तो कम होने वाली ही है, इसलिए बैंक शेष जमा हो रही इसलिए कम हो रही, इसलिए जमा पक्ष में 9 तारीख स्टेशनरी खर्च खाता बैंक के खाने में 1,000, फिर से 9 तारीख वेतन खाता बैंक के खाने में 3,000। दोस्तों यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि अगर शेष कम हो, या रोकड़ की कम हो या बैंक की कम हो, तो उसका लेखा जमा पक्ष में करना है। रोकड़ की शेष कम हो तो रोकड़ के खाने में रकम लिखी जाएगी, और बैंक की शेष कम हो तो बैंक के खाने में रकम लिखी जाएगी, और विवरण में उसका कारण लिखा जाएगा।
दोस्तों 11 तारीख का व्यवहार देखें तो दुकान भाड़ा के 1100 रोकड़ी चुकाए। दोस्तों दुकान भाड़ा रोकड़ी चुकाया है, माने रोकड़ जा रही, इसलिए जमा पक्ष में दुकान भाड़ा खाता रोकड़ के खाने में 1100। 14 तारीख का व्यवहार देखें तो ऐसा के पास से 3000 का चेक मिला जो बैंक में भरा। दोस्तों चेक बैंक में भरा है, इसलिए थियरी में भी हमने देखा कि बैंक में चेक भरा जाए तो रोकड़ व्यय के उधार पक्ष में बैंक खाने में लेखा होगा। तो उधार पक्ष में 14 तारीख चेक ऐसा से प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा खाता बैंक के खाने में 3000। 17 तारीख का व्यवहार देखें तो 1000 बैंक में से आग का बीमा प्रीमियम भरने के लिए निकाले। दोस्तों आग का बीमा प्रीमियम भरने के लिए निकाले हैं, लेकिन प्रीमियम भरा नहीं है, इसलिए बात होगी कि बैंक से रोकड़ निकाली, ऐसा ही कहा जाएगा। तो बैंक में रोकड़ कम हो रही है और रोकड़ शेष धंधे में बढ़ेगी, इसलिए उधार पक्ष में रोकड़ शेष बढ़ रही है, इसलिए उधार पक्ष में तारीख 17 रोकड़ के खाने में 1000 और विवरण में शेष 1000 रोकड़ बढ़ने का कारण बैंक है, इसलिए बैंक खाता व्यय पुरुष के खाने में जमा खर्ची व्यवहार और बैंक में शेष कम हो रही, इसलिए जमा पक्ष में 17 तारीख बैंक के खाने में 1000 और विवरण के खाने में रोकड़ खाता व्यय पुरुष नंबर के खाने में जख लिखा जाएगा। अब आगे का व्यवहार देखें 21 तारीख तो घर के लिए 800 का फर्नीचर खरीदा। घर के लिए फर्नीचर खरीदा है, माने निजी उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। जरूरी रकम का चेक धंधे के बैंक खाते में से दिया, माने पैसा चुकाया निजी खर्च लाभ का और बैंक में धंधे के बैंक खाते में से चुकाया, जो आहरण कहा जाएगा। इसलिए जमा पक्ष में 21 तारीख आहरण खाता रकम बैंक से चुकाई गई, चेक से चुकाई, माने बैंक के खाने में 800। 23 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो आग का बीमा प्रीमियम चुकाया। आग का प्रीमियम चुकाया माने नगद चुकाया होगा, तो जमा पक्ष में आग का बीमा प्रीमियम खाता रोकड़ के खाने में 1000। अब दोस्तों 27 तारीख का व्यवहार देखें तो अकबर भाई को 5000 का माल भेजने का आदेश दिया। दोस्तों माल भेजने के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन ये बिन आर्थिक व्यवहार होने से इसका लेखा नहीं होगा। अब दोस्तों सभी व्यवहार का लेखा हो चुका है, तो हमें अंतिम शेष ज्ञात करनी होगी। तो जब दोस्तों रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही बना रहे हो तो सबसे पहले सभी व्यवहार का लेखा हो जाए, उसके बाद में 2 लाइन छोड़ देनी है, माने जिस पक्ष में ज़्यादा विवरण है उसके बाद 2 लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद में सबसे पहले रोकड़ खाने का योग करना है। और वो रोकड़ खाने का योग हमेशा दोस्तों उधार पक्ष में ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ रोकड़ खाने में योग करें तो उधार पक्ष में योग हो रहा है 16,000। अब 16,000 जो योग हो रहा है दोस्तों उसे विरुद्ध पक्ष में लिखेंगे। 16,000 विरुद्ध पक्ष में लिखे, बाद में जमा पक्ष की जो रोकड़ की कीमतें हैं उनका योग ये 16,000 में से हमें घटाना है। तो ये योग व्यय का योग हो रहा है 6,600। तो 16,000 में से 6,600 घटाने पर अंतर होगा 9,400, जो रोकड़ की अंतिम शेष कही जाएगी, जिसके सामने लिखा जाएगा शेष आगे ले गए। अब दोस्तों जब बैंक का खाना रखा गया हो तो दोनों पक्ष उधार पक्ष और जमा पक्ष में किस तरफ का योग ज़्यादा है वो आपको पहले देख लेना है। तो यहाँ दोस्तों उधार पक्ष का योग ही ज़्यादा है, तो उधार पक्ष का योग लिखे तो उधार पक्ष का योग हो रहा है 5,000
में 1500 जोड़े तो 6500, 6500 में 3000 जोड़े तो 9500 योग हुआ, जिसे विरुद्ध पक्ष में लिखा 9500। और उसमें से बैंक का व्यय माने जावक घटाए तो बैंक की जावक है 5800, तो 9500 में से 5800 घटाने पर अंतर मिलेगा 3700। उसके सामने भी शेष आगे ले गए ही लिखा जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों जो अंतर ज्ञात हुए वो जमा पक्ष में हुए हैं, इसलिए उसकी शेष विरुद्ध पक्ष की माने उधार शेष कही जाएगी, जो दूसरे दिन माने मई 1 को शेष आगे लाए के रूप में दर्शाया जाएगा। रोकड़ के खाने में रोकड़ शेष 9400 और बैंक के खाने में बैंक शेष 3700 दर्शाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है, लेकिन दोस्तों नियम सीधा लागू हो रहा है। अगर रोकड़ या बैंक शेष बढ़ रही है तो उधार पक्ष में लेखा होगा, और रोकड़ या बैंक शेष कम हो रही है तो उसका लेखा जमा पक्ष में होगा।